और फ्रंट फुट ये उनको संभल नहीं पा रहा है। और वो ये बैक फुट और फ्रंट फुट पे जो गुमटी और डेयरियां बनी हुई, इसके कारण उनका कारोबार कहीं अस्थिर हो रहा है। आज हम अजमेर की जो दक्षिण से विधायक है श्रीमती अनीता बघेल जी, उन्होंने 1 जनवरी में एक क्वेश्चन लगाया था विधानसभा के अंदर कि साहब जी मेरे क्षेत्र के अंदर जो दक्षिण में गुमटियाँ डेयरियाँ बनी हुई है, इनको ये रोड सकड़ा हो रहा है, इसलिए इनको हटाई जाए। तो और इनके अंदर अनैतिक कार्य होते हैं। तो हम एक मैडम से एक बात पूछना चाहते हैं कि मैडम आप कह रहे हो कि अनैतिक कार्य होते हैं, अवैध धंधे होते हैं। अवैध धंधे तो अभी 4 दिन पहले पुलिस प्रशासन ने आपके एरिया से ही पकड़ा है, उनके ऊपर आपने क्यों नहीं अंकुश लगाया? और ये गरीब लोग जो 20-20 साल से वहाँ पर रोज़गार कर रहे हैं, इनको आप हटाना चाहते हो। तो हम आज कलेक्टर साहब से और उनका पुतला जला करके कलेक्टर साहब से मिलना है कि साहब ये जो बात हो रही है बिल्कुल सरासर गलत है। ये 20-20 साल से यहाँ धंधा कर रहे हैं, इनको नहीं हटाया जाए। गंगा सिंह गुजर, अजमेर डेयरी बूथ एसोसिएशन अध्यक्ष। आज मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार और अध्यक्ष महोदय विधानसभा सीपी जोशी साहब और सचिव विधानसभा के नाम हमने ज्ञापन दिया है जिला कलेक्टर के माध्यम से। दक्षिण की जो विधायिका है श्रीमती अनीता बघेल जी, जो 20 साल से भाजपा का नेतृत्व कर रही है, उनकी मंशा कहीं गलत नहीं है। अपने एरिया के लोगों का वो रोजगार छीनने पे आमदा है। उसके पीछे उनकी मंशा ये दिखती है कि जो अजमेर के अंदर केंद्र सरकार का एक आदेश पारित हुआ है कि जो रेलवे की ज़मीनें हैं वो निजीकरण में दी गई है, और निजीकरण की ज़मीनों के अंदर वो भाजपा की वो होने के विधायक होने के नाते जा के वहाँ भूमि पूजन कर रही है और उनको थोड़ा उत्साहित करके उनके अंदर अपना इन्वॉल्वेशन करना चाह रही होगी, ये उनकी इच्छा है। लेकिन वहाँ जहाँ भी उनकी जो ज़मीनें हैं, जो ज़मीनें आ रही है ना रेलवे की, उसके आगे और पीछे गुमटी और डेयरी आ रही है, तो उनका बैक फुट और फ्रंट फुट ये उनको संभल नहीं पा रहा है। और वो ये बैक फुट और फ्रंट फुट पे जो गुमटी और डेयरियां बनी हुई, इसके कारण उनका कारोबार कहीं अस्थिर हो रहा है। तो इसकी कमेटी के अंदर वो मैडम शायद दिखती है, तो उन्होंने लेकर अपने एरिया के लोग जो आदर्श नगर के हैं, श्रीनगर रोड के हैं, आपके हजारीबाग के हैं, रामगंज के हैं, उनका जो राजा साइकिल है, उनका जो पेट एरिया है, उनके लोग जो 20-20 साल से जो रोजगार कर रहे हैं, अशोक गहलोत साहब ने जो गुमटियाँ दी उनके अंदर, और वो कह रही है कि ये मार्गाधिकार में आती है। मैडम को सोचना चाहिए मार्गाधिकार कहाँ लागू होता है। मार्गाधिकार लागू होता है नेशनल हाईवे पे। आपके जब अजमेर शहर के अंदर जब एविलेटेड रोड बन गया है और उसके नीचे बेतरतीब ठेले खड़े रहते हैं, बेतरतीब साग सब्जी वाले खड़े रहते हैं, वेंडिंग जोन नॉन वेंडिंग जोन कहीं है नहीं, और वो कहती है कि साहब ये लोग मार्गाधिकार के अंदर है। मार्गाधिकार के अंदर अजमेर शहर के शौचालय बने हुए हैं। मार्गाधिकार के अंदर अजमेर शहर के जितने भी ये जो ट्रांसफार्मर है जो सरकार लगा रही है वो मार्गाधिकार में है। आप देख लीजिए अजमेर के अंदर साइकिल स्टैंड बने हैं, वो मार्गाधिकार में है। एक गुमटी के कोई पहिए थोड़ी लगे हुए जो इधर उधर जा रही है। तो हम निवेदन कर रहे हैं मैडम से, अनीता बघेल जी से, कि आप समय रहते आप अपने कार्य प्रणाली को सुधार लीजिए और किसी का रोजगार मत छीनिए, वरना ये आपके एरिया के लोग हैं, हम आपके एरिया के लोग हैं। हम आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में करारा जवाब देंगे और आपको चुनरी ओढ़ा के विदा कर देंगे। के शर्मा, सचिव, गुमटी संघ अजमेर।